हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ बिन मायका। ट्रेन पटरी पर तेजी से भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी रागिनी की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में मायके जा रही थी बच्चों के साथ, तो क्या उत्साह और उमंग थी, कितनी तैयारी। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उसके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उसकी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती थी, पर माँ के होते परायापन नहीं लगा कभी। माँ भी महीनों पहले से उसका इंतजार करती, मनुहार से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े से दिनों में साल भर की कसर निकाल देती। उसका छोटा भाई आनंद और उसकी पत्नी नेहा भी अच्छे थे, पर क्या अब भी सब वैसा ही होगा जैसे पहले होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उनके आने की चाह, मनुहार कम तो नहीं हो गई होगी? जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया। आनंद के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही नेहा को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीज़ें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो नेहा चाय ले आई। बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। नेहा भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को आनंद उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए थे। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और नेहा तो उसे कितनी बार चाट खिलाने भी मनुहार करके ले गई थी। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही तो हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि नेहा अचार के डब्बों में से अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से आया गुड़ और बहुत सा और सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब उसके वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो नेहा ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन के बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था रागिनी ने नेहा को। सारा डर और शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर आनंद और खासकर नेहा ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब नेहा को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरी मम्मी पापा हैं, पर उसके बाद मायके का क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ? मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच ही नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और सुखी भी हो तो भी वही तो बचपन की यादें बसती है। जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती हैं और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। रागिनी स्तब्ध रह गई थी। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने नेहा से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं
बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं हूँ ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी आनंद तंग करे तो मुझे बताना, और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो नेहा रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन करने के वादे के साथ आज रागिनी वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी, फिर आने के लिए। रागिनी भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था, पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति नेहा जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर आनंद और नेहा जैसे सब हो और फिर रागिनी जैसा प्यार देने वाले मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।